हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले हम सोल्व कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इसमें जो फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने का तरीका पहला क्या है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो टोटल काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी बराबर होता है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग जो लिखे हैं क्या कि हम लोग ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और इसमें हम क्या किए, ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दो साइड किए हैं तो एम से। तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m। और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं तो ई इक्वल टू हमारा क्या हो गया पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ एक्स। इक्वेशन 1 हम मान लिए। फिर इक्वेशन 1 को हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए साई एक्स से। जो हमारा आ गया है क्या आ गया ई साई एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ एक्स साई एक्स। फिर इस इक्वेशन को जब हम साई एक्स से हम जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसको हम पूरा लिख दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको मल्टीप्लिकेशन जो ब्रैकेट में था इसको हम मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए हैं। फिर हम लोग ये जानते हैं कि जनरल फंक्शन ऑफ जो हमारा जो साई एक्स है वो हमारा क्या है साई एक्स इक्वल टू ई मतलब ई पे पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन लिखा गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साई एक्स इक्वल टू ई पे पावर आई आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी। जो इक्वेशन सेकेंड है 3 है। और इस जो इक्वेशन जो 3 है इसको हम लोग क्या किए 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला जब फर्स्ट बार करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आयोटा के ई पे पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा। और जब फिर से जब इसको 2 बार मतलब सेकेंड 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आई स्क्वायर के स्क्वायर मतलब साई एक्स। और के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, एक कांस्टेंट टर्म है। एच कट इक्वल टू होता है एच बाई 2 पाई, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये दोनों को अगर हम वैल्यू अगर सारा इसको के का वैल्यू अगर इसमें हम अगर पुट करते हैं और ये हमारा आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा -1। तो हमारा जब पुट करने के बाद जो हमारा जो वैल्यू सारा आएगा ये क्या आएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ये इतना टोटल आ जाएगा। इतना के आने के बाद फिर जो हमारा जो इसको जब फिर हम करेंगे तो पी स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा। अब इक्वेशन जो हमारा जो है अब ये जो इक्वेशन जो आया उसको हम इक्वेशन किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में अगर पुट करने के बाद ये हमारा मिलेगा। तो इसको अगर हम सोल्व करने के बाद जब फिर इसको हम रीअरेंज करेंगे मतलब ई साई एक्स को और इसको, तो इसको अगर हम दोनों को रीअरेंज करेंगे इधर इसको हम ले आए तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 0। अगर इसको अगर हमको कैंसिल आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कीजिए 2m से एंड डिवाइड कीजिए एच कट से। तो उसके बाद हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये हमारा टोटल आ जाएगा। तो इतना आने के बाद तो यही जो हमारा जो हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा क्या एबव इक्वेशन 1D में मतलब 1D में हम इसको लिख सकते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन ये हमारा ये जो टोटल जो ये हमारा जो टर्म आया तो इसी को हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये आपका टोटल इस टाइप से होगा। तो अगर एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको 2 मार्क्स में ये पूछ सकता है, या तो अगर आपको डेरिवेशन करना होगा तो ये सारा आपका स्टेप बाय स्टेप आपको ये करना पड़ेगा।